तो बिहार में पुनरीक्षण जरूरी या फिर ये दरअसल एनडीए की चुनावी मजबूरी है। सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए रिवीजन की ये प्रक्रिया जरूरी है, जो कि पिछली बार 2003 में हुआ था, इससे पहले। और इस लिहाज से 2 दशकों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन विपक्ष सबसे बड़ा सवाल यह पूछ रहा है कि जिस काम को करने में 2003 में 1.25 साल का लगभग वक्त लग गया, वही काम जब बिहार में चुनाव सर पर है तो लगभग 90-95 दिनों में, यानी कि करीब 3 महीने में कैसे हो जाएगा। इसके अलावा विपक्ष का एक और डर है, डर यह कि जो प्रमाण पत्र वोटर्स से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मांगा जा रहा है, उससे बहुत भारी तादाद में ऐसे वोटरों की वोटर लिस्ट से छटनी हो जाएगी जिनका झुकाव महागठबंधन की तरफ रहा है, जिससे ज्यादा संख्या इसमें गरीब, अप्रवासी, युवा और मजदूरों की होगी। तो दरअसल ये मात्र चुनाव से पहले का सियासी वार पलटवार है या फिर इस डर और आरोप का आधार वाकई ठोस है। आज देखिए बिहार चुनाव से पहले एक नई कंट्रोवर्सी। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसमें साजिश की बू आती है और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी भी लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं कर... एनआरसी में थोड़े सुप्रीम कोर्ट के सेफगार्ड्स हैं, इसमें तो वो भी नहीं है। विशेष अभियान के बहाने एनआरसी, वोटर लिस्ट विवाद में कूदे ओवैसी। चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विपक्ष ने बताया बीजेपी का असल इंटेंशन। बिहार चुनाव से पहले नई कंट्रोवर्सी, एनडीए का डर उजागर कर दिए तेजस्वी। कंट्रोवर्सी वोट की, कंट्रोवर्सी वोटर लिस्ट की, कंट्रोवर्सी वोट बैंक की। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष पूरे जोर शोर से चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहा है, आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को गरीबों और मजलूमों के खिलाफ एक बड़ी साजिश बता रहा है। आरोप लगा रहा है कि इससे गरीबों को मिला सबसे बड़ा संवैधानिक मौलिक अधिकार, वोट का हक, खत्म करने की कोशिश की जा रही। आपको पूरा विवाद और इस विवाद की असल वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वो आरोप सुनवाते हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। दरअसल बीते 24 जून को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के मकसद से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। इसकी शुरुआत इसी साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से की गई। बिहार के अलग अलग इलाकों में इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी मौजूदा वोटर को एक अलग गणना फॉर्म जमा करना होगा। 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वाले वोटर्स को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने के कारण मतदाता सूची में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। साथ ही तेजी से शहरीकरण और आबादी का एक जगह से दूसरी जगह लगातार पलायन हुआ, लिहाजा ये एक जरूरी प्रक्रिया।
इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल और असम समेत उन 5 राज्यों में भी ये प्रक्रिया जल्द शुरू होगी जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बाद में ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस भी बताया। इस प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर पर अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर जांच करेंगे और जिसकी शुरुआत 25 जून से होगी। बीएलओ मतदाताओं को गणना फॉर्म देंगी जिसे मौके पर ही भरकर बीएलओ को वापस करना होगा। चुनाव आयोग ने इस अभियान के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। अगर कोई घर बंद पाया जाता है तो बीएलओ फॉर्म को दरवाजे के नीचे से डाल देगा और कम से कम 3 बार फॉर्म लेने के लिए वापस आएगा। बीएलओ को इन सब तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महज 35 दिनों का समय दिया गया। इस प्रक्रिया में बिहार के सभी मतदाताओं को पहले से भरे गए गणना फॉर्म के अलावा ये घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी कि वो 18 साल से अधिक आयु के हैं और संबंधित विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं। मतदाताओं को अपनी नागरिकता 11 वैध दस्तावेजों के माध्यम से साबित करनी होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, नियमित कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश, कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीसीयूज की ओर से कोई भी दस्तावेज जो 1 जुलाई 1987 से पहले का जारी किया हो, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड की ओर से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अगर एप्लीकेबल हो तो, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर और सरकार की ओर से जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र जमा कराकर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, जिससे वोटर लिस्ट में उस मतदाता का नाम सुरक्षित रह सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना गया है। बस यही विवाद एक अहम जड़ बन गया। बिहार में 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा इसमें, एपिक कार्ड मान्य नहीं होगा इसमें। तो जो 2 चीज लोगों के पास हैं वो मान्य नहीं होंगी, उसके अलावा हर चीज मान्य होगी। विपक्ष इसके पीछे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश बता रहा है। जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर थे, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। 1952 से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, 75 साल और सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, और बिहार को प्रयोगशाला क्या मैं तो कह रहा हूं गिनी पिग बनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो बिहार के हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। तो बहुत विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि उनके जो बड़े भाई हैं बीजेपी वाले, उन्होंने कोई इंटरनल सर्वे कराया था जो बड़े डरावने थे उनके लिए। उसके बाद मदद मांगी गई चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने इस स्केल के रिवीजन का निर्णय लिया ताकि दलित, पिछड़े, मुसलमान, गरीब लोग खारिज किए जा सके, क्योंकि ग्रीवांस रिड्रेसल की कोई व्यवस्था इस स्केल के रिवीजन में नहीं है। बिहार में हुए आखिरी जातीय सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 में से सबसे ज्यादा 36% जनसंख्या अति पिछड़े की, वहीं पिछड़े वर्ग की आबादी 27%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68%। धर्म के हिसाब से देखें तो मुस्लिम की आबादी 17.7%। इनमें से ज्यादातर जातियों की आबादी पर महागठबंधन की पकड़ है, लिहाजा इसके खिलाफ विपक्ष का मुखर होना लाजमी। हालांकि इस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी चुनाव में अपनी हार को देखते हुए अभी से ही बहाने बनाना शुरू कर चुकी। अब यही इनका मानसिक दिवालियापन है। निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी को समानार्थक समझते हैं।
अरे भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है, छोटी ही पार्टी लेकिन एक पार्टी है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है, उस पर आरोप लगाना उनके मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। कहीं से भी उनके बातों में कोई दम नहीं है। अपनी सुनिश्चित हार को डिफेंड करने के लिए अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं। इस बीच इस कंट्रोवर्सी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। हमने लेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है, उसमें हमने तमाम बातों को वाजे किया है कि हम ये क्यों कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में करीब 7 करोड़ 70 लाख के करीब वोटर थे। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्पेशल समरी रिवीजन आप जब कर रहे हैं तो फिर जो गलतियां 2024 के लोकसभा के चुनाव में थी क्या, इसको आप बता दीजिए। और दूसरी बात यह है कि टाइम, कितना शॉर्ट टाइम आपने दिया है, उसका क्या होगा। और माजी में जब आपने इंटेंसिव रिवीजन किया था तो उस वक्त लोकसभा के चुनाव को 1 साल का टाइम था, विधानसभा को 2 साल थे। अब इतने शॉर्ट टाइम में आप कैसे कर पाएंगे। और फिर आप ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कमीशन ऑफिशियल्स के लिए, बूथ लेवल्स के लिए, कैसे हो पाएगा ये। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस में से ऐसे किन पॉइंट्स पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तो दरअसल चुनाव आयोग मतदाताओं से फॉर्म के साथ एक डिक्लेरेशन भी भरवा रहा है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको समझिए, महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण दरअसल यही है, विवाद का कारण भी है। ये विवाद की वजह क्या है, देखिए कि करके समझिए। पहला तो जिन वोटर्स का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है, उनसे क्या मांगा जाएगा? दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। दूसरा, अब ये देखिए 1987, 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच जिन वोटर्स का जन्म हुआ, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण, और इसके अलावा पिता या फिर माता की जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण, यह देना होगा उनको वोटर लिस्ट में नाम शुमार करवाने के लिए। अब तीसरा, 2 दिसंबर 2004 के बाद जो है वो मतलब युवा, जो सबसे ज्यादा युवा वोटर्स होंगे, उनसे दस्तावेज क्या मांगे गए हैं? अपनी जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र, पिता और माता दोनों की ही जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, ये दोनों देना होगा। अब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसके पीछे के तर्क समझिए। आरोप के पीछे विपक्ष का तर्क है कि बिहार में करीब 8 करोड़, ये देखिए मैं आपको डेटा दिखा देती हूं, बिहार में करीब 8 करोड़ कुल मिलाकर के वोटर्स हैं। अब इनका क्या कहना है कि 8 करोड़ वोटर्स हैं, इनमें जो लगभग 40 साल से कम उम्र के वोटर्स हैं उनकी तादाद है 4.76 करोड़, लगभग 5 करोड़ मान लीजिए कुल मिलाकर के। इन 8 करोड़ में से 5 करोड़ 40 साल से कम उम्र के। अब आगे देखिए, अगर 39 से 40 साल की उम्र की बात करें तो इनकी आबादी आ जाती है 4% के करीब। और सबसे ज्यादा जो यहां पर है 85%, वो है 20 से लेकर के 38% साल के मतदाता, और फिर 18 से 20 साल के मतदाताओं की तादाद होगी 11%। अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो लगभग 5 करोड़ वोटर्स है कुल मिलाकर के, ये जो 4.76 करोड़ आप देखें, लगभग 5 करोड़, जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यानी प्रमाण पत्र इनसे मांगे जा रहे हैं, वो करीब करीब 1.25 करोड़ वोटर्स के पास नहीं होंगे। ये देखिए 1.25 करोड़ वोटर्स, इनके पास दस्तावेज ही नहीं। जो बिहार में एक सर्वे है उसके मुताबिक भी देखा जाए तो, यानी जो छूट जाएंगे उनमें गरीब, अप्रवासी, युवा, मजदूरों की तादाद होगी। और इन्हीं वोटरों का झुकाव इंडिया ब्लॉक की तरफ ज्यादा रहता है, जिसमें अल्पसंख्यक वोट बड़ी तादाद में आता है, और यही डर चुनाव से पहले विपक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है।